जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन, देखिए साथियों, ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का वीडियो बनाने जा रहे हैं। और ये ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन में आज एक्सरसाइज 18 यानी एक्सरसाइज 18 वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके पहले एक्सरसाइज 17 और 9A/N का कॉन्सेप्ट बताया था, यानी प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, इसके बारे में भी बताए थे। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप भी देख सकते हैं और उसे अच्छी तरह समझ जाइए। यदि उस वीडियो को देखिएगा तो एक्सरसाइज 18 आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा समझने में। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। तो देखिए एक्सरसाइज 18 में क्या है। हाँ, इसमें एक्सरसाइज 18 में पेज नंबर 19 यानी पेज नंबर 19 है। तो आप पेज नंबर 19 निकाल सकते हैं और पेज नंबर 19 यानी एक्सरसाइज 18 आज का वीडियो रहेगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो है कुछ, यानी एक्सरसाइज 18 में जो है कहीं ए लगेगा, कहीं एन लगेगा, कहीं और ए और एन नहीं भी लगेगा। तो यानी अभी तक ले जो हम लोगों ने 14 एक्सरसाइज 14 से लेके, यानी एक्सरसाइज 14 से लेके 17 तक ले जितना बनाए हैं उसी से मिलता जुलता एक्सरसाइज 18 में है। इसमें जो है कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए एक नंबर में है यह बैल है। क्या है साथियों? यह बैल है। एक नंबर में है यह बैल है। तो यह बैल है, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? तो सबसे पहले यह का इंग्लिश देना है। किसका इंग्लिश देना है? यह का। तो यह का इंग्लिश क्या आता है? दिस, और दिस के साथ क्या लगता है? इज। तो दिस इज। उसके बाद बैल, बैल का इंग्लिश क्या आता है? ऑक्स। तो ऑक्स के पहले हम एन लगाएंगे, एन ऑक्स। तो एन ऑक्स क्यों हुआ? तो एन ऑक्स होने का कारण है कि ऑक्स सबसे पहले ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। आखिर ऑक्स के पहले एन क्यों लगाए? ऑक्स के पहले एन लगाने का कारण है क्योंकि ऑक्स, तो यदि देखिए कि ऑक्स, ऑक्स हिंदी में लिखिए ऑक्स, ऑक्स का पहला अक्षर क्या है? ओ। और ओ क्या है साथियों? ये स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। कहता है कि जब स्वर वर्ण आएगा तब उसके पहले एन लगेगा, और यदि व्यंजन वर्ण आएगा तब उसके पहले ए लगेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यानपूर्वक रखिएगा कि जो भी काउंटेबल नाउन है वो होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले एन नहीं लगता है। यदि ये सब यूज ऑफ एन और यूज ऑफ ए का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसे भी आप अच्छी तरह से देखिएगा, तब आपको एक्सरसाइज 18 अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पर ए और एन क्यों लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 18 का दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है कि यह दूध है। क्या है साथियों? यह दूध है। तो यह का इंग्लिश क्या आता है? यह का इंग्लिश क्या हो जाएगा साथियों? दिस हो जाएगा। और दिस के साथ तो हमेशा इज ही लगाना है। दिस इज। क्या लगाना है? दिस इज लगाना है। तो दिस के साथ क्या हमने लगा दिया? इज लगा दिए। अब दिस के साथ जब इज लगा दिए तो दूध का इंग्लिश क्या आता है? मिल्क। तो यहाँ पर मिल्क हो जाएगा। लेकिन इस मिल्क के पहले ए और एन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? यदि आप एक्सरसाइज 17 नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। एक्सरसाइज 17 आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर ए क्यों नहीं लगा। क्योंकि मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिस नाउन को आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसी को तो अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। लेकिन ऑक्स के पहले एन लगा क्योंकि ऑक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। ऑक्स को काउंटिंग कर सकते हैं लेकिन मिल्क को काउंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए मिल्क के पहले ए और एन नहीं लगाएंगे। मिल्क को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन काउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। समझ गए? तीसरा नंबर देखिए, 3 नंबर में है यह मदन है। यह मदन है। तो यह का इंग्लिश क्या होता है? दिस, और दिस के साथ लगाना इज। मदन का इंग्लिश क्या होगा? मदन। MADAN, मदन।
ध्यान एक चीज़ याद रखिए कि मदन जब भी लिखेगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, चाहे स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या कहीं पर भी हो। किसी भी गर्ल्स नेम, बॉयज़ नेम जो भी रहता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सेंटेंस में। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि मदन के पहले भी ए और एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मदन क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर हमने ए और एन नहीं लगाए। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में है यह गाय है, यह गाय है। तो यह का इंग्लिश क्या होता है? दिस। उसके बाद इज, और गाय का इंग्लिश का होता है, तो यहाँ पर ए काव हो जाएगा, काव। अब बताइए कि काव के पहले ए क्यों लगाए? क्योंकि काव क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी इस काव को हम गिन सकते हैं। और काव का हिंदी में लिखिए काव, तो पहला अक्षर क्या आया? को, और को क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है साथियों? व्यंजन वर्ण है। और जब व्यंजन वर्ण आता है तो क्या लगता है? ए, और जब स्वर वर्ण आता है तो क्या लगता है? एन। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण आ रहा है, को क्या है? व्यंजन वर्ण, इसलिए यहाँ पर काव के पहले क्या लगाएं? ए लगा दिए। क्या लगाएं साथियों? ए लगाएं। अब देखिए एक 4 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए। 5 में क्या कह रहा है? यह दवात है, यह दवात है। क्या है? दवात। तो यह का तो इंग्लिश दिस ही होगा, और दिस के साथ तो लगाना इज ही। और दवात का इंग्लिश क्या होता है? इंक वेल। क्या होता है? इंक वेल। पहले इंक पोट होता था, लेकिन दवात की अंग्रेजी इंक वेल होती है, इंक पोट कहता है नहीं होता, लेकिन पहले इंक पोट देते थे। तो अब जो है इसका नया नाम नया वर्ड आया इंक वेल, तो इंक वेल ही देंगे। तो इसीलिए इंक वेल के पहले एन लगेगा, इंक वेल, इंक वेल। उसके बाद फुल स्टॉप। अब देखिए इंक वेल को हम गिन सकते हैं क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं ना, प्रॉपर नाउन है तो क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए एन लगा। अब एन लगाना, क्या एन क्यों लगा? ए क्यों नहीं लगा? एन इसीलिए लगा क्योंकि इंक वेल का जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो स्टार्टिंग में जैसे इंक वेल है तो इसको इंक वेल जैसे लिखें तो पहला अक्षर जो देख रहे हैं ये क्या है? हर्षई है, और हर्षई क्या है? स्वर वर्ण है। और जब स्वर वर्ण आएगा तो क्या लगाना है? एन लगाना है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिए? एन लगा दिए। क्या लगा दिए साथियों? एन लगाएं। चलिए 5 नंबर समझ गए। 6 नंबर देखिए। तो 6 नंबर में देखिए क्या है कि यह लड़का है, यह लड़का है, यह लड़का है। तो यह का इंग्लिश पहले देना है दिस, उसके बाद इज लगाना है। और लड़का का इंग्लिश बॉय होता है, तो इसलिए बॉय के पहले ए लगेगा, ए बॉय। तो बॉय के पहले ए लगा, क्यों? क्योंकि बॉय, बॉय। तो पहला अक्षर जो आ रहा है वो आ रहा है, और वो क्या है? आपका व्यंजन वर्ण है। क्या है साथियों? व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्ण के पहले हमेशा क्या लगता है? ए का प्रयोग होता है। क्या लगता है साथियों? ए का प्रयोग होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पर ए लग रहा है, कहाँ पर ए एन लग रहा है, और कहाँ पर ए और एन नहीं लग रहा है दोनों। नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या है? यह कलम है, यह कलम है। तो यह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दिस, और दिस के साथ लगाना है इज, दिस इज। और कलम के पहले ए लगाना, यानी पेन होता है कलम का, इसलिए पेन के पहले क्या लगाना है? ए। पेन के पहले ए क्यों लगाए? क्योंकि पेन का सबसे पहले हिंदी में लिखिए पेन। तो पहला अक्षर जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पो। अब पो क्या है? व्यंजन वर्ण है, या बोल सकते हैं कि व्यंजन ध्वनि। तो व्यंजन वर्ण है साथियों, इसीलिए इसके पहले क्या लगा दिए हमने? ए लगाएं। क्या लगाएं? ए लगाएं। इसीलिए पेन के पहले क्या लगा? ए लगा पाए साथियों। अब 8 नंबर देखिए कि 8 नंबर में आपका है यह सिहाई है, यह सिहाई है। क्या है? सिहाई है।
तो यह स्याही है, तो यह का इंग्लिश आपका हो जाएगा दिस, उसके बाद इज, दिस इज। और स्याही का इंग्लिश होता है इंक, लेकिन इंक को हम गिन नहीं सकते हैं क्योंकि इंक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या नहीं लगता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है साथियों। क्या नहीं होता, ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए 9 नंबर में है वह शहद है। क्या है, वह शहद है, वह शहद है। 9 नंबर में आपका है वह शहद है। क्या है, वह शहद है इसका। तो इसलिए वह का इंग्लिश क्या होता है, डेट होता है। क्या होता है साथियों, वह का इंग्लिश डेट होता है, और डेट के साथ भी क्या लगता है, इज लगता है। और शहद का इंग्लिश होता है हनी। क्या होता है, हनी, HONEY, हनी। हनी को हम गिन नहीं सकते क्योंकि हनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, वो गणनीय संज्ञा है। इसीलिए हनी के पहले क्या नहीं लगेगा, AN का प्रयोग नहीं लगेगा, क्योंकि हनी को हम काउंटिंग यानी गिन नहीं सकते हैं। 10 नंबर में देखिए आपका 10 नंबर में है कि वह अंडा है। क्या है साथियों, वह अंडा है। 10 नंबर में है आपका वह अंडा है। तो वह अंडा है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाता है आपका, डेट होता है। क्या होता है साथियों, डेट। और डेट के साथ क्या लगता है, इज लगता है। डेट के साथ क्या लगेगा, इज। और एग, अंडा का इंग्लिश क्या होता है, एग, EGG, एग। और एग के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। क्यों, क्योंकि एग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एग को हम गिन सकते हैं। और एक के पहले आखिर एन क्यों लगा, इसको समझिए थोड़ा सुन। एक के पहले एन इसीलिए लगा क्योंकि एग को हिंदी में लिखिए एग, और एग का पहला अक्षर देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और ए क्या है आपका, स्वर वर्ण है। क्या है साथियों, स्वर वर्ण है। और जब स्वर वर्ण आएगा तो एन लगेगा, जब व्यंजन वर्ण आएगा, पहला अक्षर जब व्यंजन वर्ण आएगा तो ए लगाए। पेन के पहले क्या आया, व्यंजन वर्ण आ रहा है पो, इसलिए यहाँ पर ए लगा। और एग का पहला अक्षर क्या आ रहा है, ए, इसलिए स्वर वर्ण ए होता है, इसीलिए इसके पहले क्या लग गया, एन लग गया साथियों। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर। तो देखिए 11 नंबर में है वह लड़की है। क्या है साथियों, 11 नंबर का सेंटेंस, वह लड़की है, वह लड़की है। तो सबसे पहले वह का इंग्लिश लिख दीजिए डेट, और उसके बाद डेट के साथ क्या लगाना है, इज। और लड़की का इंग्लिश होता है गर्ल, तो गर्ल के पहले ए लगाइए, ए गर्ल। आखिर ए गर्ल के पहले ए क्यों लगा, अब देखिए हिंदी में लिखिए गर्ल। तो गर्ल का पहला अक्षर जो देख रहे हैं वो क्या है, गो है। और गो क्या है आपका, व्यंजन वर्ण है साथियों। क्या है, व्यंजन वर्ण। और जब व्यंजन वर्ण आता है तो उसके पहले क्या लगता है, ए लगता है। क्या लगता है, ए लगता है, इसीलिए गर्ल के पहले हमने ए लगाया। तो वह लड़की है, तो डेट इज ए गर्ल हो गया। 12 नंबर में है वह पेड़ है। क्या है, वह पेड़ है, वह पेड़ है। 12 नंबर में है वह पेड़ है, तो वह का इंग्लिश आपका हो जाता है डेट, और डेट के साथ लगाना इज, डेट इज। और पेड़ का इंग्लिश क्या होता है, ट्री। क्या होता है साथियों, ट्री। तो ट्री के पहले ए लगेगा, ए ट्री, TREE, ट्री। तो ट्री के पहले हमने ए क्यों लगाए, ट्री के पहले ए इसलिए लगाएं क्योंकि ट्री को सबसे पहले आप हिंदी में लिखिए। ट्री को क्या करना है साथियों, हिंदी में लिखना है। ट्री को हिंदी में लिखिए, ट्री। तो ये हो गया ट्री। तो ट्री का पहला अक्षर देखिए क्या आ रहा है, टो। और टो क्या है, स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण, तो ये ट्री जो है आपका व्यंजन वर्ण है। क्या है, व्यंजन वर्ण। और जब व्यंजन वर्ण आएगा तब लगाना है ए, और जब स्वर वर्ण आएगा तो तब लगाना है एन। 13 नंबर यानी 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में है वह नारंगी है। क्या है, वह नारंगी है, वह नारंगी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, वह का इंग्लिश देना है। क्या देना है, वह का इंग्लिश क्या था, डेट। और डेट के साथ लगाना इज, डेट इज। और नारंगी का क्या होता है इंग्लिश, ऑरेंज। क्या होता है, ऑरेंज। और ऑरेंज क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि ऑरेंज को हम गिन सकते हैं, इसलिए ऑरेंज के पहले हम लगाएंगे एन ऑरेंज। क्या लगाएंगे, एन ऑरेंज। तो ऑरेंज के पहले आखिर एन क्यों लगा, ए क्यों नहीं लगा, क्योंकि ऑरेंज का सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हिंदी में लिखना होगा। क्या, ऑरेंज। तो हिंदी में लिखे ऑरेंज। तो ऑरेंज का पहला अक्षर जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ओ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ओ। ऑरेंज का पहला अक्षर देख रहे हैं ओ, और ओ क्या है, एक स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण। जब स्वर वर्ण आता है तो क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एन। इसलिए ऑरेंज क्या था, स्वर वर्ण था, इसीलिए। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, इसीलिए इसके पहले क्या लगा दिया हमने, एन। तो वह नारंगी है, तो डेट इज एन ऑरेंज हो गया। चलिए 14 नंबर यानी 14 नंबर देखिए,
14 नंबर में है वह रवि है, वह रवि है, यानी रवि जो है एक लड़का का नाम है। इसका मतलब क्या है, एक लड़का का नाम क्या है, रवि। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, डेट। क्या होता है, डेट। और डेट के साथ क्या लगता है, इज। डेट के साथ लगता है इज। और रवि का पहला अक्षर बड़ी देना है, यानी कैपिटल में देना है, RAVI, रवि। लेकिन रवि के पहले ए और एन नहीं लगा सकते, क्योंकि रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को ही क्या कहते हैं बाबू, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसलिए रवि के पहले ए और एन भूल से भी मत लगाइएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वह रवि है, डेट इज रवि। चलिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में है वह पतंग है। पतंग उड़ाते हैं ठंडी में, पतंग, वह पतंग है। क्या है साथियों, वह पतंग है। तो वह का इंग्लिश क्या आता है, डैट। और डैट के साथ क्या लगाते हैं, इज। और पतंग का इंग्लिश होता है काइट, और काइट के पहले हम ए लगाएंगे। और काइट का KITE, काइट। काइट माने पतंग होता है, डैट इज ए काइट। तो काइट के पहले हमने ए क्यों लगाए, काइट का हिंदी में लिखिए काइट। काइट, काइट का पहला अक्षर देख रहे हैं क्या, को। और को क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसीलिए काइट के पहले हमने क्या लगा दिए, ए। क्या लगा दिए, ए लगा दिए। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में है वह आम है। वह आम है। क्या है साथियों, क्या है बच्चे, वह आम है। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, डैट। क्या होता है, डैट। और डैट के साथ लगा दीजिए इज। और मैंगो के पहले भी क्या लगेगा, ए। मैंगो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो क्या लगता है, ए और एन का प्रयोग होता है। क्या लगता है, AN का प्रयोग होता है। तो मैंगो के पहले ए लगेगा, तो मैंगो का पहले स्पेलिंग लिखते हैं। अब देखिए मैंगो के पहले ए क्यों लगा, सबसे पहले मैंगो हिंदी में लिखिए, मैंगो। तो मैंगो माने क्या होता है, आम। वाह वाह, मीठा मीठा आम होता है। क्या होता है, मीठा मीठा आम। खाते हैं, हाँ खाते हैं। तो मैंगो का पहला अक्षर की देखें, मो देखें। क्या देखें, मो। अब मो क्या था, व्यंजन वर्ण था। क्या था, व्यंजन वर्ण। इसलिए मैंगो के पहले क्या लगा दिए बाबू, छोटू, ए लगा दिए। क्या लगाएं, ए। तो वह आम है, तो डेट इज ए मैंगो होगा। चलिए 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में है यह कप है। क्या है, यह कप है। कप है, कप में क्या पीते हैं, चाहिए, चाय पीते हैं ना, क्या पीते हैं, चाय। यह कप है, तो यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस। और दिस के साथ लगाना है इज। डेट के साथ भी इज लगता है और दिस के साथ भी इज लगता है। दिस इज कप। कप के पहले ए लगेगा, CUP, कप। कप को गिन सकते हैं। कप क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है साथियों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तब तो याद रखिए माइंड में ए और एन लगवे करेगा, ए और एन लगवे करेगा। लेकिन कप के पहले ए कैसे लग गया बाबू, कप। हिंदी में लिखिए कप, कप। आ कप का पहला अक्षर बा, देख रहल बा। क्या देख रहल बा, को। आ को क्या बा, व्यंजन वर्ण बा। क्या बा, व्यंजन वर्ण बा। और व्यंजन वर्ण है तो इसलिए कप के पहले ए लगेगा। तो यह कप है, तो दिस इज ए कप। यह कप है, दिस इज ए कप हो जाएगा साथ। अब देखते हैं 18 नंबर यानी 18 नंबर। देखिए 18 नंबर में है यह चम्मच है। यह चम्मच है, चम्मच, चम्मच। यह चम्मच है, तो चम्मच है। तो चम्मच का बार बार चम्मच चम्मच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चम्मच से क्या होता है साथियों, चम्मच का उपयोग क्यों करते हैं, दूध पीने में, बच्चा, छोटा बच्चा है तो उसको चम्मच से दूध पिलाया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर चम्मच का बात ना करते, सेंटेंस बनाते हैं। 18 नंबर में है यह चम्मच है, तो यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस। क्या होता है, दिस। और दिस के साथ लगाना इज। दिस इज चम्मच। चम्मच का इंग्लिश क्या होता है, स्पून। क्या होता है, स्पून। तो स्पून के पहले भी क्या लगेगा, ए। तो SPOON, स्पून। देखिए स्पून के पहले भी क्या लगेगा, ए। क्योंकि स्पून का जब हिंदी में लिखिएगा तो पहला अक्षर क्या आएगा, व्यंजन वर्ण आएगा, इसीलिए इसके पहले क्या लगेंगे, ए। तो दिस इज ए स्पून। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में है यह सोना है। यह सोना है, तो सोना क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसको गिन नहीं सकते, तो इसलिए इसका बन जाएगा दिस इज गोल्ड हो जाएगा। दिस इज गोल्ड।
और गोल्ड के पहले ए और एन नहीं लगेगा क्योंकि गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में है यह चाय है, यह चाय है, यह चाय है। तो यह का इंग्लिश आप दे दीजिए दिस, और दिस के साथ लगाइए इज, दिस इज। और चाय का इंग्लिश होता है टी, क्या होता है, टी। और टी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए और एन नहीं लगेगा साथियों। तो अभी तक ले हम लोग एक्सरसाइज 18 कंप्लीट कर लिए, 1 से लेकर 20 तक ले था एक्सरसाइज 18 में सेंटेंस जो कि बना दिए। यह चम्मच है, दिस इज ए स्पून। यह सोना है, दिस इज गोल्ड। यह चाय है, दिस इज टी। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज 18 में कहाँ पर ए लगा, कहाँ पर एन नहीं लगा, और ये भी आपको पता चला आखिर ए क्यों लग रहा है, एन क्यों लग रहा है, और ए और एन क्यों नहीं लग रहा है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया साथियों। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।